हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के समरी को बताया था और इस वीडियो में मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से बने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डैश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। आप सबको मालूम होनी चाहिए, इसका आंसर जॉन डॉन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज़ गोइंग टू डैश लिविंग हीज वाइफ बिहाइंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डॉन वो अपनी वाइफ को छोड़ करके कहाँ जा रहे थे। तो मैंने समरी में बता दिया हूँ कि जर्मनी जा रहे थे। डैश वांट्स टू ग्लेडली एक्सेप्ट डेथ। इनमें से कौन जो है सो खुशी खुशी डेथ को स्वीकार करना चाहते हैं, मौत को स्वीकार करना चाहते हैं करते हैं। तो इनमें से जॉन डॉन ही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जॉन डॉन फील्स दैट ए डैश इज़ वेरी होपलेस। तो आपको मालूम होनी चाहिए जॉन डॉन जो कहते हैं कि कौन जो है बहुत ही होपलेस है। तो आप लोग को मालूम होनी चाहिए, मैन। अगला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ रिटन बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जॉन डॉन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, द पोएट जॉन डॉन इज़ बेटर देन द। तो सेंस से भी आप लोग समझ सकते हैं, अगर इस चैप्टर में अगर सिर्फ सन के बारे में बात किया होगा तो आंसर सन ही होगा, स्टार नहीं होगा, बल्कि आंसर ए होगा। His beloved says that she is a great love for डैश किसके लिए कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको मालूम है, जॉन डॉन। जॉन डॉन हैड बीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। मैंने बताया था, समरी में समझाया था कि कल की रात जो है सूरज अपनी यात्रा पे गया। तो मतलब कल की रात, यस्टर नाइट है कि नहीं। यस्टर नाइट मीन्स इसका आंसर बी हो जाएगा, यस्टर नाइट। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज बॉर्न इन। जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था। तो 1572 एडी में। जॉन डॉन डाइड इन, इनका देहांत कब हो गया था। तो 1631 में। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, ये कहाँ जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल है, आपको मालूम ही होनी चाहिए, लंदन में। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लिव डैश विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हीज रिलीजन। अब यहाँ पे कह रहा है जॉन डॉन को कौन सी यूनिवर्सिटी जो है सो छोड़नी पड़ी थी धर्म के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे आपको टिक लगाना है, लेकिन मैंने समरी वीडियो में मैंने बताया था, ये जॉन डॉन के शॉर्ट बायोग्राफी में मैंने बताया था कि जॉन डॉन को दो दो यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दोनों यूनिवर्सिटी को वो छोड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण, वहाँ से दोनों यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जॉन डॉन वाज ब्रेफली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश हीज पैट्रॉन्स नाइस। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को मालूम होगा कि जॉन डॉन को जो है जेल भेजा गया था, क्यों। तो वो चुपके चुपके जो शादी कर लिए थे, मतलब इसका आंसर भी होगा। जॉन डॉन इज़ वेल नोन फॉर हीज डैश। अब जॉन डॉन को किसके लिए जाना जाता है, किस चीज़ के लिए। तो सॉन्ग एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिगीज सरमोन्स, मतलब ये सब चीज़ के लिए जाने जाते। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑल हो जाएगा, मीन्स कि डी आंसर हो जाएगा। मैंस पावर इज डैश। अब ये मनुष्य की शक्ति जो है वो क्या है, वेरी स्ट्रांग, क्या मतलब वेरी स्ट्रांग है या फिर वेरी स्मूथ या वेरी वीक। तो आपको मैंने बता दिया था, बहुत ही कमज़ोर है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। वेयरनेस मीन्स, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। तो टायर्डनेस हो जाएगा, थकावट, थकान। अगला, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ हैथ इज़। अब ये मॉडर्न इंग्लिश जो है वो हैथ का क्या होगा। जैसे कि हैथ ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड मीनिंग है। ओल्ड इंग्लिश में जो है सो हैथ का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मॉडर्न इंग्लिश क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। आप लोग को मालूम होनी चाहिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में कि ओल्ड इंग्लिश जो है सो हमारे पूर्वज जो बोला करते थे 450 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक, जो 450 से 1100 ईस्वी तक इंग्लिश बोली गई थी, उसी को हम लोग ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। लेकिन अब हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में आ चुके हैं। ओल्ड इंग्लिश के बाद मिडिल इंग्लिश आया। मिडिल इंग्लिश 1100 से लेकर के जो है सो 1500 तक बोली गई। फिर उसके बाद जो है सो 1500 के बाद जो है सो मॉडर्न इंग्लिश आया। तो मॉडर्न इंग्लिश का जो है वो 1500 ईस्वी के बाद से हम लोग बोल रहे हैं। इस मॉडर्न इंग्लिश को भी दो भागों में बांटा गया था। पहला जो है सो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और दूसरा लेट मॉडर्न इंग्लिश। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो है वो आपको 1500 से 1700 तक चला, उसके बाद जो है लेट मॉडर्न इंग्लिश, और अभी हम लोग लेट मॉडर्न इंग्लिश में हैं। अगला है, ही हैथ नो डिज़ायर नो नॉर सेंस
नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे इज़ कंपोज्ड बाय, ये लाइन जो है सो किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया हुआ तो आपको मालूम होनी चाहिए, जॉन डॉन। फिर मैं अगला ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।